जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। गायत्री द्वारा सतोगुणी वृद्धि के दिव्य लाभ। आज गुरुदेव हमें बताएंगे कि गायत्री द्वारा सतोगुण जब शरीर में बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या दिव्य लाभ हमें प्राप्त होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत्तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। जब साधक इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। यह आकांक्षा मन लोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के ईथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं खिंच खिंच कर उस स्थान पर जमा होने लगती हैं। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल बड़ा आश्चर्यजनक होता है। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को व्यक्तिगत लाभ कहें या दैवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कुछ लाभ नहीं। बात एक ही है, कोई कार्य किसी भी प्रकार हो उसे ईश्वर सत्ता से पृथक नहीं है। इसीलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर की इच्छा से कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरी कृपा के आधार पर भी कहने में कोई दोष नहीं है। शरीर में सत्तत्वों की अवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधियों में काफ़ी हेर फेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे मीठे गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खाद्यों से घृणा हो जाती है। इस प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।